नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ये जो मेरे पीछे आज आप प्रॉफिट देख रहे हो 60,000 रुपए का, ये मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। ये बनाया गया अमित शाह के द्वारा। अब आप पूछोगे ये क्या यार बात कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आज मार्केट का पूरा कायाकल्प जो हुआ ना, वो हुआ एक भाषण द्वारा। अब आप ये पूछोगे क्या सिर्फ और सिर्फ भाषण का रोल था? नहीं, टेक्निकल भी कुछ है, लेकिन बात है यार कि चुनावी माहौल चल रहा है, थोड़े बहुत मजाक मस्ती तो हम भी करेंगे, आप भी करो। कमेंट आपके लिए, जो करना करो, लेकिन ये देखते जाओ। ये रहा भैया आज का भाषण जो आपके मार्केट के टाइम चल रहा था। सुनो, बड़ा मजा आएगा, सुनो। 16 बार इससे भी बड़े गोते स्टॉक मार्केट ने लगाए। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर, अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा, तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना। 4 जून बाय कर लेना, वो शूट अप करेगा। तो इस बार पुराने रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा, 1 लाख के पार जाएगा क्या करेगा, मैं कोई स्टॉक मार्केट के लिए आकलन नहीं कर सकता, पर नॉर्मली जब स्थिर सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है। मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा एक भाषण था, जिसकी वजह से आप देखोगे मार्केट का पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया। कहाँ मार्केट नीचे था, कहाँ मार्केट ऊपर था। लेकिन अमित शाह जी के भाषण के पहले भी हमने आपको एक चेतावनी दी थी। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज साफ बोली थी। वो चीज आप यहां पर देख सकते हो कि मल्टीपल मंथ का सपोर्ट निफ्टी ने ब्रेक किया। नाउ इफ मार्केट डिक्लाइंस बिलो 21,844 वी कैन सी मोर फॉल। बुल्स के लिए सिर्फ यही एरिया बची है 21,850 का। उसके बाद देखो द बुल्स मैनेज टू डिफेंड द सपोर्ट लेवल सक्सेसफुली। नाउ आई विल नॉट गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट टिल 21,844 नॉट ब्रोकन। अब आप यहां पर देख लीजिए भाई साहब, ये वो लेवल है जहां से मार्केट शूट अप किया 48 पॉइंट, 200 पॉइंट से 48 पॉइंट। बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट निगेटिव से 330 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि माननीय हमारे जो गृह मंत्री जी आए बोल के चले गए तो उन्हीं की वजह से मार्केट ऊपर गया। लेकिन चुनावी माहौल में इस तरीके का भाषण देना, इतनी ज्यादा गारंटी लेना, और अमित शाह जी की गारंटी है कि अगर आप खरीद लेते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे मत पकड़ना, आप अमित शाह जी को पकड़ो, कि इस तरह की गारंटी देना कि अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप 4 मई के पहले खरीद लो, वो सूटअप करेगा। मुझे नहीं लगता है बहुत अच्छा सही है, बट ठीक है, मैं इस पे कौन होता हूँ विश्लेषण करने वाला। आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, जो करना हो करना। आज मैं देखूंगा कितना इंटरेस्टिंग आपको कमेंट मिलता है। कमेंट का सवाल क्या रहेगा कि भाई क्या आपको सच में लगता है कि 400 प्लस आएगा सीट, और क्या सच में मोदी जी वापस पीएम बनने वाले हैं? ये मेरा सवाल है सिर्फ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे यार लॉस कर रहे हैं तो भी ब्रोकरेज दे रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं तो भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा शून्य बाई फिनवेशिया, जो कि एक कमाल का ग्रोइंग ब्रोकर फर्म है, जहां पर आप बिना 1 रुपया दिए ब्रोकरेज फी ट्रेड कर सकते हो। बिना 1 रुपये अकाउंट सेटअप फीस है, 0 रुपीज कॉल एंड ट्रेड फीस है, और 0 रुपये क्लियरिंग फीस है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जैसे मान लो मैं एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं कितना बचा लूंगा। तो चलो मैं एक बार आपको चेक करा के दिखाता हूं। यहां पर मैं कैलकुलेटर पे आ जाता हूं, और यहां पर मान लो मैं एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं इसको। लेट सपोज मैं एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा हूं, यहां पर ऑप्शंस कर रहा हूं। मान लो भैया मैं लेता हूं 230 रुपए का कोई इंस्ट्रूमेंट और बेच देता हूं 280 रुपए पे, एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ क्वांटिटी में मान लो मैं क्या करता हूं, मैं यार बेसिकली 900 क्वांटिटी लेता हूं एक बार में। मान लीजिए अब मैंने ले लिया, तो जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं, आप देखो यहां पर आपको एक मस्त चीज दिख रही होगी, करे ये क्या हो गया, तो ब्रोकरेज 0 है। यानी ना खरीदने का 1 रुपया देना है, ना बेचने के 1 रुपया देना है। अमूनन अगर आप देखोगे एक व्यक्ति एक दिन में अगर 5 ऑर्डर भी 5 बार बाई 5 बार सेल कर रहा है, 5 बार बाई 5 बार सेल कर रहा है, तो आप मिनिमम समझ लो एक बार बाई का 20 रुपए, एक बार सेल का 20 रुपए देना होगा। तो ये जो 20-20 रुपए आप एक ऑर्डर के ट्रांजेक्शन पे देते हो, ये आपका टोटल बच रहा है। एंड यू कैन सी दैट केवल और केवल जो गवर्नमेंट नोटिफाइड चार्जेस है वो आपको देना है। अब मैक्सिमम लोगों का ये भी सवाल होगा कि सौरभ भाई कुछ और नया फीचर, तो इनके साथ एक नया फीचर है कि आप यहां पर जो भी स्टॉक है उसका AI प्रेडिक्शन कर सकते हो। इन्होंने कोलैबोरेशन किया आईनो फर्स्ट के साथ, जहां पर आपके पास एल्गोरिथम फोरकास्ट के लिए डेली चीजें रहेंगी, जहां पर आप डेटा देख सकते हो कौन सी स्टॉक किस समय कितना कैसे परफॉर्मेंस किया। मार्केट फोरकास्ट कर सकते हो, प्रोजेक्शन फॉर 6 टाइम हॉरिजॉन्स और हीट मैप देख सकते हो।
साथ ही साथ में अगर आप कंपनी के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी तमाम तरह के लाइसेंसों से लैस है। जैसे आप देख सकते हो एनएससी का लाइसेंस है, बीएससी है, एमसीएक्स है, सीडीएसएल है, एएमएफआई है, एनसीडेक्स का है। साथ ही साथ में इनके पास एनबीएफसी का भी लाइसेंस और सेबी के साथ तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ही। तो कुल मिला जुला के आप एक सेफ ब्रोकर के पास हो जहां पर आपको जीरो ब्रोकरेज देना है। मैं कहता हूं ये मस्ट है आपको यूज करना। अगर आप बिगिनर हो या अगर आप ट्रेडिंग के लेवल्स को पार करना चाहते हो तो पैसा इन सारी चीजों से बचा के आपको रखना है। बाकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर वापस। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात, तो क्यों मार्केट आज इतना वियर्ड बिहेव किया। देखो दो चीजें हैं। पहले तो अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात करोगे तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक निगेटिव जो सरपास इंस्ट्रूमेंट बना हुआ था वो कहीं ना कहीं ज्यादा यार सेलिंग में जा रहा था। तो ज्यादा सेलिंग में जाने के बाद हमें भी पता है यार दुनिया का कोई भी नेचर है कि मार्केट थोड़ा डीप में जाएगा, थोड़ा उठेगा, थोड़ा गिरेगा, थोड़ा उठेगा। और हमने आपको कल भी वाली वीडियो में बताया था अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हो तो आइए मैं बैंक निफ्टी को इससे सुंदर स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं। ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है डे वाइज टाइम फ्रेम पे। जस्ट एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, सिंपली यहां पर एक ट्रेंड लाइन पकड़िए और इस ट्रेंड लाइन को यहां से लेके यहां तक ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। सबसे बेहतरीन तो बैंक निफ्टी ने काम किया। बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहां पर इस ट्रेंड लाइन का एक फेक ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद यहां पर बुल्स वापस और वापस लेके बैंक निफ्टी को पहुंचा दिए। तो यहां पर पैसा बनाना आज के दिन इजी था। इजी किसके लिए, जो रुक गया होगा। मैंने कल भी बोला था कल वाली वीडियो में कि पैसा उसके लिए इजी बनेगा जो अपने पेट को भरकर यहां से निकल जाएगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आज जैसे जब प्रॉफिट हुआ तो लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो एक बंदे ने 61 to 62,000 के आसपास का प्रॉफिट किया हुआ था। उसके बाद उसका प्रॉफिट घट के 56,000 पे आ गया। फिर मेरे को मैसेज किया, मैं कहा भाई बंद कर दो, कोई बात नहीं। फिर उसने 1,18,000 पे पहुंचा दिया। अब आज तो उसने 1,18,000 कमा लिया, नो डाउट 1.18 लाख आज उसने कमा लिया। बट अल्टीमेटली क्या होगा दोस्तों ना, आज नहीं तो कल वो पैसा लूज कर देगा। तो एक टारगेट मेरे दोस्तों आप सेट करिए कि मार्केट के अंदर मुझे कितना खाना है, क्योंकि खाने की अपॉर्चुनिटी हमेशा आएगी। आप 2 बजे नहा धो के आओगे ना, तब भी आपको लगेगा बस यहां पर कॉल ले लूं, यहां पर पुट ले लूं, आपको पैसा मिल जाएगा। एक ये गारंटी है। अभी विक्स कितना है, देखो विक्स को देखो आप, विक्स कहां है, विक्स अपना इस समय 20 पर चल रहा है। बस 5 और बढ़ गया तो यूक्रेन वाला लास्ट वाला सीन आ जाएगा, समझ रहे हो। तो पैसा मिलेगा नो डाउट, बट आपका जितना पेट है वो आपको यहां पर जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब कुछ न्यूज हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको समझ लेते हैं, क्योंकि अब चुनावी हिस्से के बारे में बात कर लिए, अमित शाह जी के बारे में बात कर लिए। अब आइए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डेटा इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है भारत का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस भी आएगा और मंथ ऑन मंथ बेसिस भी आएगा। ये तय करेगा कि आरबीआई की अगली मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टांस होगा वो किस तरीके से होगा। क्या वो लोग रेट कट करने के लिए आगे बढ़ेंगे या रेट कट नहीं होगा। साथ ही साथ में अभी इन सारे डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चुनावी माहौल। मैं बार बार ये चीज आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो सीपीआई कंट्रोल कर लिया जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया जाएगा, रेट कट कर लिया जाएगा, बजट बन जाएगा, लेकिन चुनाव में सरकार किसकी आएगी इसका डिसीजन कौन लेगा। तो इसीलिए अभी जो भी आप कर रहे हो थोड़ा रुक के, थोड़ा सब्र करके, थोड़ा सा कम पैसा लगा के काम करो। कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है। अगर आप आज का स्टेटस देखोगे तो आज ऐसे ऐसे पुट जो हैं वो सुबह अगर आप देखोगे 90 वाले पुट 200, 250, 150, 200 हुए, और लास्ट में अगर आप देखोगे 13 रुपए वाला जो कॉल की स्ट्राइक प्राइस थी वो 300, 150, 200 में क्लोज हुई। तो ये एक एक्सक्यूज देना बिल्कुल खराब है कि पैसा नहीं बन रहा है। बट पैसा तब बनेगा जब आप एक एक इंपॉर्टेंट डेटा को नोट करोगे। हम बिना स्पीच देखे बीच में ही कैसे ये लिख दिए कि भैया ये हमारा लेवल है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 4 महीने से लोग यहीं पर नाच रहे हैं। तो अगर बुल इसको डिफेंड करता है तो इसके बाद बुल जल्दी नीचे नहीं आने देगा। ये सारी चीजें आप फ्री वाले टेलीग्राम पे जरूर देख सकते हो। यहां पर मैं सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं और उसी अपडेट के बेसिस पे आप अपनी एक एनालिसिस बना सकते हो और उस एनालिसिस पे आप काम कर सकते हो। कॉल टिप्स लेना है तो हमारा चैनल ज्वाइन मत करना। हमारा चैनल अगर ज्वाइन करना दोस्तों तो लर्निंग के लिए ज्वाइन करना। आगे आ जाते हैं कि कल किस तरीके से प्लानिंग करेंगे। कल की प्लानिंग देखिए इस पर डिपेंड करेगी कि ये जो भाषण है इस भाषण का विश्लेषण किस तरीके से होता है। दूसरी चीज इस बात पर डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन का डेटा कैसे आने वाला है। मुझे लगता है जिस तरीके से मानसून का अभी फॉरकास्ट हुआ है कि मानसून थोड़ी सही रहेगी,
रहेगी। मुझे लगता है इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा, बाकी सारे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहेंगे। एडजस्टेड का मतलब है कि जैसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं उसी लेवल पर इन्फ्लेशन डेटा आएगा। बाकी कल देखिए, कल हमारा फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या काम करेंगे। बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे और किसी को एनालाइज नहीं करेंगे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि इसने अभी जो अपना ट्रेंड था, जिसको हम कहते हैं 45 डेज का जो ट्रेंड है, वो अभी भी इंटैक्ट है मार्केट के अंदर। अभी भी सेलर्स का एक प्रेशर यहाँ पर है। तो क्या भरोसा कि मार्केट के अंदर यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिखाया है, यहाँ पर लोगों की आत्मीयता को जगा दिया हो कि बस भैया अब तो मार्केट रॉकेट हो जाई, अब तब पकड़ ला, अब ना पकड़बा तो कब पकड़बा। हो सकता है कि मार्केट कल फिर से इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेते हुए इस बार बड़ा वाला तोड़ दे। तो मैं कहता हूं हमेशा वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार रहिए, आपको रोना पड़ेगा ही नहीं। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो पक्की बात है कि आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने एक छोटी सी रेखा यहाँ पर खींच के रखी है 48,055 का। तो यदि अगर कल मुझे काम करना होगा लॉन्ग साइड में तो मैं इनके बहकावे में नहीं आऊंगा, मैं शांति से पॉपकॉर्न खाते हुए स्क्रीन पे बैठूंगा और 48,055 के लेवल का वेट करूंगा। भले 300 पॉइंट ऊपर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 48,055 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मैं मानूंगा कि हाँ, जो नीचे के बियर है उनका बियर बन गया है, अब बुल यहाँ पर एंट्री मार चुके हैं, मैं भी उनके साथ हुलूंगा क्योंकि मैं तो ट्रेडर हूं, मैं तो गिरगिट हूं, मुझे किसी से क्या लेना देना, जहां जाएगा वहां मैं जाऊंगा। लेकिन भाई साहब, अगर मान लीजिए कल के दिन मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और फिर से मुझे यहाँ नेगेटिविटी दिखने लगती है, तो मैं ये मान जाऊंगा कि फिर से जो शॉर्ट करने वाले जो बियर हैं वो आपका बियर बनाने वाले हैं और मैं वहीं पर अपने फिर से पुट की पोजीशन बना के अच्छे से 48,055 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाऊंगा। देखो, मार्केट के अंदर ज्यादा काम करने को भी बचा नहीं है। काम यह करना है कि जो साइकोलॉजी बड़ा प्लेयर खेलना चाह रहा है उस साइकोलॉजी को समझो। आपको और हमको क्या लग रहा है, एक आम जनता देख के क्या बोलेगी? अगर आप किसी से पूछोगे वो बोलेगी कि अच्छा ठीक है, वो आपसे ये बोलेगी कि यहाँ पर देखो भाई साहब एक फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकडाउन है। वो ये बोलेगी, सबसे पहला पॉइंट वो क्या बोलेगी, फेक ब्रेकडाउन है। दूसरी चीज वो बोलेगी कि यार बहुत अच्छा कैंडल बना है। कैंडल में आप बोलोगे तुम इनगल्फ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन वो ये भूल जाएंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर मार्केट आके खड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर मार्केट आके खड़ा हुआ है। मार्केट के अंदर बहुत बार मार्केट उठने की कोशिश किया, बहुत बार मार्केट उठने की कोशिश किया। तो ये देखना है कि यहाँ पर जो बियर्स ने आज आपको पैसा कमाने दिया है वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या अमित शाह जी के भाषण में जो दम है वो दुनिया को भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो तो अभी कमेंट में मुझे दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात जरूर याद रखिएगा कि ये कैंडल्स देखकर आप बहुत खुश या पेट भर के झोला भर के कॉल मत खरीदिएगा। 48,055 का लेवल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे मल्टीपल सपोर्ट ऑफ बुल्स मिल रहे हैं। तो 48,055 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ना मिले कल तो छोड़ दो, ना मिले कल तो छोड़ दो, लॉन्ग मत करो, शॉर्ट करके स्कैल्पिंग करके पैसा कमाओ। क्योंकि यहां पर आपको एक चीज सोच के रखनी है, स्ट्रेटजी सोच के रखनी है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये चुनावी कैंडल्स हैं, विक्स वाले कैंडल्स हैं, इन पर ज्यादा विश्वास मत करो। ये ऐसे नहीं चल रहा है कि धीरे 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 मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा था और आज फाइनली ब्रेकआउट दिया। ये कैंडल नहीं है, ये है कि मार्केट गिर रहा था, आज रिट्रेस मारा है, बात खत्म। आप बताओ ना, ये कैंडल है इस तरीके से, ऐसे एक जोन पर मार्केट कई दिन से टहल रहा है, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट दिया। आप इस कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल मानोगे या मार्केट गिर रहा है और ये आज उठ गया, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हमेशा उठेगा। मैं सिर्फ आपको चेतावनी इसलिए दे रहा हूं ना, मैं देखो कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं बुल बन जाइए, मैं आपको बोल रहा हूं बियर बन जाइए। मैं आपको एक राइट एडुकेशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि इन्फ्लेशन वही हो गया, इन्फ्लेशन डेटा, ये जो भाषण है, ये सारी चीजें और ये जो चुनाव है, ठीक है, साथ ही साथ में भी फेड का जो रेट कट का सेंटीमेंट चल रहा है, जो गोल्ड में लगातार बाइंग चल रही है, ये सारी चीजें इतनी विपरीत हैं कि मैं आपको सजेशन दे ही नहीं सकता हूं कि आप प्रॉपर घुस जाओ मार्केट के अंदर। तो मेरी बात अगर आप मानते हो तो 4 लोग को और बताओ कि सौरभ ने ये बोला है, और डंके की चोट बताओ कि सौरभ ने बोला है कि कम इन्वेस्टमेंट करो, कम रुपए से ट्रेडिंग करो, ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। ज्यादा रुपए, ज्यादा लालच के चक्कर में पड़े रहोगे कि 1 लाख का 10 लाख बनाए, 2 दिन में निपट के मार्केट से बाहर चले जाओगे। अभी ये जस्ट ट्रेलर है,
आपको ये भी चेतावनी मैं दे रहा हूं, ऑप्शन बायर पैसा बन गया ना, तो बन गया तो नाचो खुश रहो। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लो, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं भाई साहब इतना इस समय डर डर के काम कर रहा हूं। 61,000, उसके बाद उसके पहले देखो 1 लाख कुछ होगा। मैं कैपिटल इतना रखा हूं कि लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रहा हूं ट्रेड। उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। ये देखो 1,40,000 हटो, खत्म। ये जो है एग्जिटेड पीएनएल है। देखो पीएनएल फॉर फ्राइडे 10 मई वेरीफाइड बाय धन, ठीक है। ये पीएनएल आपको वेरीफाइड इसलिए भेजता हूं मैं, ताकि आप भी रुक जाओ। मैं 15-15 लाख का लालच कर सकता हूं, 25 लाख के कैपिटल पे मैं 3 लाख का माल उठाता हूं। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, आप सुधर जाओगे, संभल जाओगे, तो कल को दुआ में याद रखोगे कि हाँ यार एक सौरभ भाई था जो कुछ अच्छी बातें बताया था। पैसा कमाने का दौर आएगा ना दोस्तों, स्टेबिलिटी आने दो मार्केट के अंदर। जैसा अभी अमित शाह जी ने कहा ना, गवर्नमेंट आ जाने दो, किसी की भी आ जाने दो, स्टेबल हो जाएगा। बजट के समय आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, आप 15 लाख 20 लाख आराम से पार्क कर सकते हो मनी अपनी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, कुछ में भी। लेकिन अभी पार्क कर दो। आज मान लो किसी ने, जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझना, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, उसको अगर तुम्हारे साथ भी हुआ तो कमेंट करके बताना। मान लो किसी बेचारे ने सोचा होगा कि ब्रेकडाउन हुआ, नीचे जा रहा है, 25-30 लाख रुपए लगा के सोचा होगा कि चलो भैया अब तो मैं पुट में प्ले करूंगा। एक बार थोड़ा प्रॉफिट हुआ, ऊपर गया होगा, सोचा होगा कुछ नहीं यार नीचे गिरेगा, फिर पुट में पैसा बनाया, फिर पुट में और एवरेज किया और एवरेज किया और एवरेज किया, और पूरा कैंडल चेंज। उसका हालत बताइए क्या हुआ होगा। कम पैसा लगाओगे, 50,000 60,000 लगाओगे, दुख कम होगा। कम पैसा, मैं 60,000 40,000 कमा रहा हूं डेली, दुख हो रहा है कि ज्यादा कमा सकता हूं लेकिन नहीं कमाना, अभी नहीं कमाना है, थोड़ा रुक के कमाना है। ट्रेडिंग करो, कम पैसे से ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी देखो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, सुनने को जरूर एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक वगैरह नीचे आपको मिल जाएगा। एक बार मजे से रहना और कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम मत रखना, सीधे के सीधे टेलीग्राम में आ जाओ मेरे भाई, मिस मत करना, हर चीज अपडेट यहाँ देता हूँ। यहीं पर रहो, यहीं पर बातचीत करते हैं, अकेले मत रहना इस समय, साथ रहो, साथ ग्रो करते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम।